लोग होंगे, देश में अच्छी सोच वाले लोग होंगे, तो वो अच्छे तरीके से सोचेंगे, वो धार्मिक कट्टरता में नहीं फंसेंगे, वो अंधविश्वास में नहीं फंसेंगे। लेकिन ये जो सत्ताधीश बैठे हैं, ये नहीं चाहते कि इस तरीके के लोग हों देश में, ये इस तरीके के लोगों की बातों को भी दबाते हैं। तो ये जानबूझ के हमारे देश को अंधविश्वास की तरफ ले जाया जा रहा है, धार्मिक कट्टरता बढ़ाई जा रही है, धार्मिक उन्माद पैदा किया जा रहा है। और जगह जगह आप देखिए कहीं भी ऐसी घटना होती है तो जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं, वो मीडिया जरा सी बात को ऐसे बढ़ा चढ़ा के प्रेषित करता है कि पता नहीं देश में कितनी बड़ी घटना घटित हो गई है। और वहीं जब कोई जन सरोकार से जुड़ी हुई बात होती है तो मीडिया बिल्कुल उसको दफन कर देता है, 10 फुट गहरे गड्ढे में डाल देता है, जो आप महक भी नहीं ले पाओ कि यहाँ कौन सी खबर दफन हो गई है। स्वागत है आपका, मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुमित यादव मौजूद हैं। स्वागत है सुमित जी। जी धन्यवाद। सुमित जी, चीन के वैज्ञानिकों ने मानव कोशिकाओं के डीएनए से HIV वायरस को हटाने में पूर्ण तरह से सफलता हासिल कर ली है और हमारे देश में अभी गौमूत्र और गोबर पर ही लगे हुए हैं। भाई, जब देश आज़ाद हुआ था तो हमारे नेता थे, उनका साइंटिफिक टेम्पर था। आप देखिए उस जमाने में उन्होंने जो है, हमारे यहाँ लोहा नहीं बनता था तो लोहा बनाने का प्लांट के लिए उन्होंने रसिया से बात करी। हमारे यहाँ हॉस्पिटल नहीं थे तो वर्ल्ड क्लास का हॉस्पिटल दिल्ली एम्स नाम की जो संस्था है वो उनकी बनाई हुई है। लेकिन आज के समय में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, दूर दूर तक उनका विज्ञान से कोई रिश्ता नहीं है। जब किसी देश का प्रधानमंत्री ही ऐसी पोंगापंथी की बातों को बढ़ावा देगा, उसका साइंटिफिक टेम्पर नहीं होगा, वो नहीं चाहेगा कि देश के वैज्ञानिक कुछ आगे बढ़ें, वो नहीं चाहेगा कि देश की युवा पीढ़ी साइंटिफिक टेम्पर की रहे, तो फिर तो देश का ऐसा ही हाल होगा जैसा कि आप बता रहे हो। उनके पास हर चीज़ का इलाज है, लेकिन वो किसी को करने के लिए नहीं है। पहले हमारे यहाँ ऐसा होता था, पहले हम ये थे, पहले हमारे यहाँ शल्य चिकित्सा थी। मतलब भाई, या तो बहुत पीछे की बात करेंगे या बहुत आगे की बात करेंगे। अब उनसे ये बात करवा लो कि 2047 में हम पूर्ण विकसित हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए क्या प्लानिंग कर रखी है आपने, वो नहीं बताएंगे। आपने अभी जो है चीन के बारे में एक लेटेस्ट रिसर्च बताई है, तो चीन सरकार आज के समय में बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी बात को लेके खर्च कर रही है। अपनी यूनिवर्सिटियों को इसी बात के लिए कि वो ग्रांट दे रही है कि नई नई रिसर्च कीजिए, आप हर फील्ड में कीजिए, एक फील्ड में नहीं हर फील्ड में कीजिए। लेकिन हमारे यहाँ की सरकार क्या कर रही है, यूनिवर्सिटियों में छात्रों को आपस में लड़ा रही है। यूजीसी ने अभी एक कोई गाइडलाइन जारी करी थी इक्विटी लाने के लिए, पूरे देश में छात्रों को आपस में लड़वा दिया इन्होंने। अरे भाई, ऐसी क्यों तो गाइडलाइन आपने बनाई, जब इक्विटी आपको देनी नहीं थी तो क्यों ऐसी गाइडलाइन बनाई? और फिर आप पे ऐसी क्या आफत आ गई कि वो तुरंत ही आपने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनको स्थगित करवा दिया। तो जिस देश की सरकार नहीं चाह रही कि विश्वविद्यालय में ठीक से स्टूडेंट पढ़ें, जिस देश की सरकार नहीं चाह रही कि अच्छे से वैज्ञानिक रिसर्च करें, तो फिर तो उस देश का वही हाल होगा जैसे ये बाबा चाहते हैं, जैसे ये साधु महात्मा चाहते हैं। हमारे देश में एक संसद ऐसी जगह थी जहाँ देश के विकास की ऐसी योजनाएं बनाई जाती थी, उन पर बड़ी अच्छी अच्छी डिबेट होती थी, सब लोग उनमें भाग लेते थे। लेकिन अब आप संसद में देखो, एक धर्म विशेष के नारे लगाए जाते हैं। प्रधानमंत्री जैसे ही इंटर करते हैं तो उनको ऐसे संबोधित किया जाता है जैसे कोई राजा महाराजा आ रहा हो। अरे भैया, ये राजशाही नहीं है, ये लोकतंत्र है। तो अब ये जानबूझ के जो देश का साइंटिफिक टेम्पर था, देश के लोगों की जो वैज्ञानिक सोच थी, उसकी धार कुंद कर रही है ये सरकार। और ये इसलिए कर रही है क्योंकि हम ज़्यादा दिन तक शासन कर सकें। जब देश में पढ़े लिखे लोग होंगे, देश में अच्छी सोच वाले लोग होंगे, तो वो अच्छे तरीके से सोचेंगे, वो धार्मिक कट्टरता में नहीं फंसेंगे, वो अंधविश्वास में नहीं फंसेंगे। लेकिन ये जो सत्ताधीश बैठे हैं, ये नहीं चाहते कि इस तरीके के लोग हों देश में, ये इस तरीके के लोगों की बातों को भी दबाते हैं। तो ये जानबूझ के हमारे देश को अंधविश्वास की तरफ ले जाया जा रहा है, धार्मिक कट्टरता बढ़ाई जा रही है, धार्मिक उन्माद पैदा किया जा रहा है। और जगह जगह आप देखिए कहीं भी ऐसी घटना होती है तो जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं, वो मीडिया जरा सी बात को ऐसे बढ़ा चढ़ा के प्रेषित करता है कि पता नहीं देश में कितनी बड़ी घटना घटित हो गई है। और वहीं जब कोई जन सरोकार से जुड़ी हुई बात होती है तो मीडिया बिल्कुल उसको दफन कर देता है, 10 फुट गहरे गड्ढे में डाल देता है, जो आप महक भी नहीं ले पाओ कि यहाँ कौन सी खबर दफन हो गई है। तो ये जानबूझ के सरकार इस तरीके को प्रपंच रच रही है कि इस तरीके की कोई सोच हमारे यहाँ न रहे जिसकी साइंटिफिक टेम्पर हो। बस धार्मिक उन्माद फैलाते रहिए आप, तो बहुत आपको प्रमोट करेंगे, बहुत आपकी जय जयकार करवाएंगे। उत्तर प्रदेश के एक जिले में टंकी बनाई, टंकी चुचाने लगी, यानी कि जब उसकी शुरुआत हुई तो वो लीक कर गई, जैसे संसद लीक कर गई। ये तो इनका भ्रष्टाचार है। 2014 में आप याद कीजिए,
आरएसएस के एक व्यक्ति को इन्होंने जो है इस सरकार में इम्प्लांट कर दिया था, या इस सरकार में किसी तरीके से उसको बिठा दिया था। वो व्यक्ति हर 8वें दिन इतने 1000 करोड़ का घोटाला, इतने 1000 करोड़ का घोटाला, ऐसे फर्जी खबरें बनाई उसने जो है, ऐसी हेडलाइन मैनेज करी कि कांग्रेस डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाई। अब वहीं आप आज देखिए, एक भी घोटाला कोर्ट में साबित नहीं हुआ है। किसी घोटाले की बात होती है तो ये सरकार, इस्तीफा तो छोड़ दो आप, उसकी जांच भी नहीं कराती है। अब मैं दावे के साथ कह रहा हूं आपसे कि ये जो खबर आ गई है ना, 1-2 दिन बाद ये खबर ही दफन हो जाएगी, पता नहीं लगेगा कि ये कोई खबर थी या नहीं भी थी। तो ये सरकार किसी काम की जांच नहीं कराती है। लोगों का ये मानना है कि भ्रष्टाचार अब कम से कम 10 गुना बढ़ गया है। तो ये बिल्कुल ऐसी सरकार आ गई है इस टाइम कि एकदम हम उसको कहें ना, भ्रष्टाचार के आखंड में डूबी है। तो बिल्कुल ये नीचे से ऊपर तक पूरी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है। और हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो ये कह रहे हैं। आप इनकी बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं, कमेंट के माध्यम से अपनी राय अवश्य रखें। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया। नमस्कार।